जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास। आई एम पूजा मौर्य, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का स्कूल मुझे अच्छा लगा पाठ पढ़ाऊंगी। यह कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो बहुत कौतूहल प्रिय और नटखट है। उसकी माँ के लिए उसे स्कूल में ठहराना कठिन हो जाता है। अंत में उसे एक स्कूल बहुत पसंद आता है। यह कहानी विदेशी कथाकार तेत्सुको कुरोयानागी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बच्चों, तोत्तो चान एक ऐसी लड़की है जिसका किसी स्कूल में ठहरना अत्यंत कठिन था। वह बहुत ज़्यादा ही चुलबुली व नटखट है और बात इतना ज़्यादा करती है कि उसकी बातों से सब घबरा जाते हैं। पर कुछ शिक्षिकाओं को यह आश्चर्य होता है कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला कहाँ से ढूंढ लाती है। शायद इन्हीं कारणों से तोत्तो चान को स्कूल से निकाल दिया जाता था, जिसके कारण उसकी माँ बहुत परेशान व चिंतित रहती थी और एक नए स्कूल में दाखिले के लिए बात करती हैं। बच्चों, जब तोत्तो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई, क्योंकि अब तक वह जिस भी स्कूल में गई उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना होता था, जिस पर बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा रहता था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, जिस पर टहनियाँ और पत्ते थे। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा में टेढ़ी हो गई थी, जिस पर लिखा नाम का मतलब भी तोत्तो चान को समझ नहीं आ रहा था और वह इस बारे में माँ से पूछती है। तभी अचानक उसे एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे देख उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। एक ऐसा स्कूल था जिसके कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोत्तो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों, क्षण भर बाद ही तोत्तो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बों की तरफ भागी। तभी माँ ने उसे अंदर जाने से रोकते हुए कहा, ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर तुम सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जिसके सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोत्तो चान ने उत्तर दिया, ठीक है, यह स्कूल मुझे अच्छा लगा। तब माँ दफ्तर की ओर बढ़ते हुए कहने लगी, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगा या नहीं, बल्कि यह ज़रूरी है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। तोत्तो चान की इस उत्सुकता को देखकर माँ थोड़ी थोड़ी डर भी रही थी कि कहीं हेडमास्टर जी से मिलने के बाद तोत्तो चान अपना विचार न बदल ले। दाहिने तरफ एक मंजिल भवन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तोत्तो चान गंभीरता से फुसफुसाती है कि कहीं जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। जिनके ये रेलगाड़ी के डिब्बे हैं तो वे ज़रूर स्टेशन मास्टर ही होंगे। माँ और तोत्तो चान दफ्तर में घुसते हैं तो कुर्सी पर बैठे सज्जन खड़े हो गए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था, बहुत लंबे भी नहीं थे। जल्दी से तोत्तो चान ने हेडमास्टर को नमस्ते किया और उत्सुकता से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? इस बात को सुनकर सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तब तोत्तो चान बहुत खुश हुई और उसने तुरंत कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। माँ तोत्तो चान को उनके पास छोड़कर बाहर आ गई। तोत्तो चान ने सोचा, हेडमास्टर जी उनसे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देना होगा। लेकिन उससे तो हेडमास्टर जी ने किसी भी चीज़ के बारे में बोलने को कहा। तो उसने अपने शहर में आते समय ट्रेन की बातें
दूसरे स्कूल की शिक्षिका की बातें, अपने पिता की बातें कि वे बहुत अच्छे तैराक हैं, वह गोताखोर हैं, आदि बोलती जाती। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तब उसका मुंह बंद हुआ। हेडमास्टर जी उसकी बातों को सुनते जाते, कभी सिर हिलाते तो कभी हंसते। तब उन्होंने पूछा, अब तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं? तो फिर उसने अपनी दिमाग पर जोर डाला और कुछ सोचकर कहा, हाँ, अब मैं आपको अपनी फ़्रॉक के बारे में बताऊंगी जो मैंने पहन रखी है। उसने उन्हें फ़्रॉक का रंग, उसके फट जाने व उसकी सिलाई फटने का कारण आदि बहुत सारी बातें बताईं। बच्चों, अब आपने यह अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि एक छोटी सी लड़की इतना बोलती है। इतना बताने के बाद अब तोत्तो-चान को कुछ नहीं सूझा। अब हेडमास्टर जी खड़े हुए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। हेडमास्टर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना जमाई लिए और बिना किसी रोक टोक के उसकी बातें शुरू से अंत तक पूरी रुचि के साथ सुनी। इसके पश्चात हेडमास्टर जी उसे वह जगह दिखाने के लिए ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। बच्चे हल्ला करते, मेज़ व कुर्सियाँ उठाकर खिसकाकर एक जगह गोल घेरे में लगा रहे थे। तोत्तो-चान ने तुरंत पूछा, बस इतने बच्चे? तोत्तो-चान को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, यहाँ केवल उतने ही पूरे स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, जिनकी संख्या करीब 50 थी। हेडमास्टर जी सभी बच्चों के डिब्बे में झांक रहे थे और यह जानना चाह रहे थे कि हर बच्चों ने कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं, जिसका मतलब जानने की उत्सुकता तोत्तो-चान के मन में भी बनी रही। तोत्तो-चान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने के लिए परेशान रहती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। अच्छी लड़की बनना, यह कहकर माँ ने उसे स्कूल के लिए विदा किया। तोत्तो-चान को तो यूँ निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो इतनी ज़्यादा नटखट है, वह इतनी खुशी से स्कूल जा रही है। बच्चों, उसने दिल से प्रार्थना की कि अब तोत्तो-चान के जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना न हो और हर दिन उसके लिए शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।